Assalamu alaikum dosto. This is Sir Abdullah here from MedDo Academy. Today we're discussing a very important chapter known as cell structure and function, which is the third chapter of our biology book of HSC Part 1. Today we're discussing cell wall. So let's start. We have introduction. It is a non-living outermost layer and is present in bacteria cells, plant cells, fungal and algae. तो इसका ये कहना चाह रहे कि ये नॉन लिविंग आउटर मोस्ट लेयर होती है बैक्टीरिया सेल्स की, प्लांट सेल्स की, फंगल सेल्स की और एल्गी की, पर ये एब्सेंट होती है एनिमल सेल्स के अंदर। मतलब कि एनिमल सेल्स जो होते हैं हमारे, जैसे एनिमल्स हम एनिमल्स हैं, उसके हमारे सेल्स के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है। सही, आगे चलते हैं। बैक्टीरियल सेल वॉल जो होती है पेप्टिडोग्लाइकन से बनी हुई होती है। हमारी फंगाई सेल वॉल जो होती है वो मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड कीटिन से बनी हुई होती है। उसके बाद हमारे पास प्लांट एंड एल्गी सेल वॉल आ गई, ये सेलुलोज से बनी हुई होती है। आगे चलते हैं। जनरल स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल के अंदर पैक्टिन होता है, पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, सेलुलोज होते हैं। ये मॉलिक्यूल्स जो है सेल के प्रोटोप्लाज्म से बने होते हैं, जो कि 90% वाटर होता है। सेल वॉल कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 लेयर्स। ये 3 लेयर्स में डिवाइड हो सकती है, मिडल लेमेला, प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल। चले प्राइमरी सेल वॉल पे आ जाते हैं। ये फर्स्ट प्रोडक्ट होता है सेल का। आप जैसे देख सकते हैं, ये क्या कहते हैं, यंग प्राइमरी सेल वॉल है, थिन होती है, इलास्टिक होती है, और क्या कहते हैं, डिवाइडिंग एंड लार्जिंग सेल्स होते हैं। मेच्योर प्राइमरी सेल ये मेच्योर प्राइमरी सेल वॉल में बनती है, और ये थिक और रिजिड हो जाती है। तो ये पहले थिन एंड इलास्टिक होती है जब ये यंग होती है, सही। फिर ये अपने सेल्स को डिवाइड और एनलार्ज करके मेच्योर प्राइमरी सेल वॉल में बन जाती है और थिक एंड रिजिड हो जाती है। सेल वॉल का स्ट्रक्चर देख लें। पहले ही हमारे पास मिडिल लमेला है, फिर हमारे पास प्राइमरी सेल वॉल है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं एक अजीब सा स्ट्रक्चर है जो मैं अभी आकर आपके डिस्कस करूँगा। उसके बाद हमारे पास प्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन है। उसके साथ साथ हमारे पास प्राइमरी सेल वॉल के अंदर सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल होते हैं, पैक्टिन होते हैं और हेमी सेलुलोज होते हैं। प्राइमरी सेल वॉल जो है हमारी, वो हेमी सेलुलोज से बनी हुई होती है, जो कि एक पॉलीसेकेराइड है। माइक्रोफिब्रिल सेलुलोज से बनी हुई होती है और पैक्टिन से बनी हुई होती है। हमारी अरेंजमेंट जो होती है माइक्रोफिब्रिल सेलुलोज की, वो एक क्रिस क्रॉस मैनर में होती है। इस तरह के मैनर में वो ओवरलैप कर रहे होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं इसके अंदर। ये देखें, इनका क्रिस क्रॉस मैनर है, ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने कभी धागे देखे होंगे तो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे होते हैं। ये इसी तरह इधर ही क्रिस क्रॉस मैनर में ओवरलैप कर रहे होते हैं एक दूसरे के ऊपर माइक्रोफिब्रिल। ये क्रिस क्रॉस मैनर क्या करते हैं, ये प्राइमरी सेल वॉल को बहुत स्ट्रांग बना देता है, सही है। ये एरन ये जो स्ट्रक्चर होता है क्रिस क्रॉस मैनर, ये एरन ऑफ सेलुलोस होता है। फिर हमारे पास प्लाज्मोडेस्मेटा एक टर्म आ जाती है, हमारी बुक में लिखी हुई है। ये क्या होती है, ये स्मॉल प्लेसेस होती हैं प्राइमरी सेल वॉल की, जहाँ पे मटेरियल क्या कहते हैं डिपॉजिट नहीं हो सकता। ये जगह क्या कहते हैं कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होती है, और क्या कहते हैं ज़्यादातर ये नेबर सेल्स के साथ होती है। अब हम आ गए सेकेंडरी सेल वॉल पे। ये सेल वॉल क्या कहते हैं प्राइमरी सेल वॉल और प्लाज्मा से मेम्ब्रेन के बिल्कुल बीच में डिपॉजिट हुई हुई होती है, बल्कि उधर प्रेजेंट होती है। और ये क्या कहते हैं डिपॉजिट हो जाती है प्राइमरी सेल की सेल वॉल एंड
और ये तभी डिपॉजिट होती है जब प्राइमरी सेल वॉल के सेल्स मर जाते हैं और तब मेच्योर हो जाते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बिल्कुल बीच में सेकेंडरी वॉल आती है और उसके बाद प्राइमरी सेल वॉल होती है। मतलब कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है सबसे इनर होती है और सेकेंडरी सेल वॉल जो है मिडल में होती है और प्राइमरी सेल वॉल क्या कहते हैं आउटर सरफेस पे होती है। ओके, सेकेंडरी सेल वॉल जो है मेच्योरिटी पे मर जाती है और ये सिर्फ हार्ट टिश्यूज़ में प्रेजेंट होती है और ओल्ड मेच्योर सेल्स में। इसकी एग्जांपल है स्केलर इनकीमा। इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो सेकेंडरी सेल वॉल में वैक्सेस होते हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं और लिग्निन होते हैं। ये मॉलिक्यूल्स जो है उसको बहुत टफ बनाते हैं और रिजेक्ट कर देते हैं और क्या कहते हैं ये इधर प्रेजेंट होते हैं एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने के लिए जाइलम वेसल्स में और ट्रैकिड्स में। ये एक सीमेंटिंग लेयर होती है मिडिल में। अब हम मिडिल लेमेला पे आ गई। एक सीमेंटिंग लेयर होती है दो डॉटर सेल्स के बीच में। जैसे आप देख सकते हैं ये दो सेल्स हैं ये दो, और इनके बीच में मिडिल लेमेला है। ये मिडिल लेमेला क्या होती है? ये एक ग्लू की तरह एक्ट करती है। जब क्या कहते हैं जब ये डिज़ोल्व होती है तो सेल क्या होता है, सेपरेट हो जाते हैं। क्योंकि आप ये देख सकते हैं दो सेल्स है इधर, ये दोनों कनेक्टेड है। किसकी वजह से? मिडिल लेमेला को ग्लू करके रखती है। लेकिन जब मिडिल लेमेला हट जाती है तो ये सेपरेट हो जाते हैं। ये कैल्शियम से बनी होती है, मैग्नीशियम पैक्टेट से। ये लेयर तब फॉर्म होती ये लेयर साइटोकिनेसिस से फॉर्म होती है और सेल डिवीजन से, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन जिसको कहते हैं। चलिए, अब हमारी 3 लेयर्स हो चुकी हैं तो अब हम क्या कहते हैं फंक्शंस पे आ जाते हैं सेल वॉल के। पहली बात, ये क्या कहते हैं मैकेनिकल सपोर्ट देता है और डेफिनेट शेप देता है और प्रोटेक्शन देता है सेल को। ये एक फ्रेम की तरह होता है सेल को, जो क्या कहते हैं इसके कंटेंट्स को, लाइक इसके जो कंटेंट होते हैं प्रोटीन, लिपिड्स वगैरह, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह, इनको ये जगह में रखता है। लाइक अ फ्रेम ऑफ सेल विच कीप्स कंटेंट्स इन प्लेस। ये हाइड्रोफिलिक होता है नेचर में, विच क्या मतलब कि ये परमीबल होता है, वाटर को पास होने देता है। तो इट हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू सेल। सही है। और साथ में ये परमीबल होता है, जैसे मैंने बता दिया। ये अलाउस पासिंग थ्रू ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड इंक्रीजेज डिफ्यूजन। इससे क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स जल्दी से दूसरी तरफ चले आते हैं। इससे क्या होगा, डिफ्यूजन जल्दी होगी और क्या कहते हैं न्यूट्रिशियस ग्रोथ मिलेगी। तो उम्मीद है कि आप लोगों को आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को पसंद आया तो लाइक कर दें, वीडियो को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि वो भी मेडिकल में एडमिशन ले सकें। जज़ाकल्लाह।